वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आपको बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद आ रही होगी। इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसमें आपको एक सॉर्टेड एरे दिया होगा, आपको एक नंबर दिया होगा और आपको ढूंढ के बताना ये नंबर इस एरे में कितनी बार आ रहा है। मतलब आपको नंबर ऑफ अकरेंसेस किसी एलिमेंट की फाइंड करनी है सॉर्टेड एरे के अंदर। अगेन आप इसको लीनियर से कर सकते हैं, बट बाइनरी से अगर करेंगे तो सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमाइज होगा। इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं बाइनरी इसके लिए कैसे एक बेटर अप्रोच हमें देगी। चलिए फ्रेंड्स, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ अकरेंसेस को इंप्लीमेंट कैसे अपन कर सकते हैं। एक बार मैं आपको क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक एरे है, एक सॉर्टेड एरे है, एक नंबर है और हमें गिन के बताना है वो नंबर इस एरे में कितनी बार आ रहा है। जैसे इस एग्जांपल को आप चेक करिए, ये हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है 1 1 2 2 2 2 3। ढूंढना हमें 2 है और आंसर आना चाहिए 4, क्योंकि 2 इस एरे में 4 बार आ रहा है। राइट? ऐसे ही नोटिस करिए, हमें 3 अगर इसी एरे में ढूंढना होता तो आंसर आना चाहिए 1, बिकॉज 3 इज अकरिंग ओनली वंस। 1 को अगर ढूंढना होता तो आंसर आना चाहिए 2, क्योंकि 1 इस एरे में 2 बार आ रहा है। और जहां तक 4 की बात है, 4 आ ही नहीं रहा है, तो हमें आंसर देना चाहिए 0। अब एक तरीका इसको बनाने का ये हो सकता है कि हम इस पे लीनियर सर्च लगा दें, लूप को चलाएं 0 से लेकर लास्ट तक, हर एलिमेंट को x से कंपेयर करें, जितनी बार x मैच हो उतनी बार काउंटर को बढ़ा दें। बट ऐसे करने में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ n आ जाएगी, क्योंकि हम पूरे एलिमेंट्स को चेक करेंगे, है ना। इससे बेटर है हम अपने कोड में अप्लाई करते हैं बाइनरी सर्च, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की हमें मिलेगी एटलीस्ट log n, और उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा सर्चिंग करनी पड़ेगी, तो वो उतनी नहीं जाएगी जितनी लीनियर पे जा रही। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप में एग्जैक्टली क्या आने वाली है। उससे पहले इंप्लीमेंटेशन डिस्कस करते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन फ्रेंड्स इसका ये है कि इमेजिन करिए मेरा ये एरे है 1 2 3 4 5। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये है हमारा एरे के हर एलिमेंट का इंडेक्स। डेटा है 1 1 2 2 2 2 और ये है हमारे पास 3। ढूंढना हमें क्या है? ढूंढना हमें 2 है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस एरे पे लगाते हैं बाइनरी सर्च। ठीक है, तो पहले बाइनरी सर्च लगा के देखते हैं हमें 2 का क्या इंडेक्स मिलता है। बाइनरी सर्च के लिए आपको याद होगा, एक हम लो लेते हैं, एक हम हाई लेते हैं। ठीक है, लो प्लस हाई बाई 2 से मिड मिलता है, तो 0 हो गया लो, हाई हो गया हमारा 6, 6/2 3 पे हमें मिल गया मिड। मतलब हमें एक ही बार में हमारे एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस या एक अकरेंस मिल गई, है ना। अब ये जो अकरेंस मिली है 2 की, विच इज द इंडेक्स 3, हम इस इंडेक्स से पहले गिन लें कितने 2 आ रहे हैं और इंडेक्स के बाद गिन लें कितने 2 आ रहे हैं, और इन सारे अकरेंसेस को सम अप कर दें, वही हमारे लिए 2 की नंबर ऑफ अकरेंसेस। तो जरा देखिए 2 जहां पर आ रहा है, जो बाइनरी सर्च हमें इंडेक्स दे रहा है 3, उसके लेफ्ट में 2 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है ना। लेफ्ट में 2 आ रहा है एक बार। राइट में 2 कितनी बार आ रहा है फ्रेंड्स? राइट में 2 आ रहा है 1 2 दो बार, और एक बार हमें बाइनरी सर्च ने बताया, तो इन दोनों में अगर हम +1 कर दें तो टोटल हमें 4 टाइम्स 2 की अकरेंस मिल जाएगी। वो ही हमारा फाइनल आउटपुट है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मान लीजिए x की वैल्यू इस एरे में 3 है। अगर हम 3 को सर्च कर रहे हैं तो हमें हमारा बाइनरी सर्च क्या रिटर्न करेगा? हमें हमारा बाइनरी सर्च रिटर्न करेगा 6, 3 का इंडेक्स। करेक्ट? 3 का इंडेक्स अगर 6 रिटर्न करेगा, लेफ्ट में अगर हम ढूंढेंगे तो 3 हमें मिलेगा ही नहीं। राइट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 खुद ही लास्ट एलिमेंट है, तो हम रिटर्न कर देंगे 3 इज अकरिंग ओनली 1 टाइम। 4 की अगर हम बात करें तो बाइनरी सर्च फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा? वो रिटर्न करेगा पहले ही हमें -1। अगर वो -1 रिटर्न करेगा तो हम 0 रिटर्न कर दें, ये कहते हुए कि 4 इस एरे का पार्ट है ही नहीं। कहने का मतलब हम दो फंक्शंस बनाएंगे, एक बाइनरी सर्च से हमें एलिमेंट का एक इंडेक्स देगा और एक उस इंडेक्स से लेफ्ट गिनेगा, राइट गिनेगा, और दोनों अकरेंसेस को एड अप करके हम फाइनल नंबर ऑफ अकरेंस रिटर्न करें। चलिए इसको करते हैं सीधे आईडी के अंदर इंप्लीमेंट, और वहां मैं एक बार फिर से आपको इसका ट्रेस समझाता हूं ताकि आपको वर्किंग क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो डिस्कस करते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन। जैसा मैंने आपसे कहा, अपन बनाएंगे दो मेथड्स। पहला मेथड तो हम बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनरी सर्च। पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनरी सर्च कितने आर्गुमेंट लेता है बाइनरी सर्च? बाइनरी सर्च लेता है 3 आर्गुमेंट, एक एरे, एक लो और एक हाई। ठीक है, फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं मिड। तो एक मिड वेरिएबल ले लेते हैं जिसको इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से।
बल्कि ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां कहते हैं हम लोग while लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई। ठीक है, करेक्ट। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो बाइनरी सर्च को हम सीधे एरे ही पास कर दें, ना पास करें लो हाई, तो भी हम लो हाई खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी हम कर सकते हैं। तो वो कर लेते हैं जैसे हमने कोड में एक्चुअल करा था। तो लो का इंडेक्स हो गया 0, हाई का इंडेक्स हो गया ARR की लेंथ -1, ऐसे कर लेते हैं, ये भी सिंपल है हमारे लिए, लेंथ -1। ठीक है, अब हम लोग while लो लेस देन इक्वल टू हाई का लूप चलाते हैं, अंदर निकालते हैं हमेशा की तरह हमारा मिड। ये मिड भी अब हम अंदर ही ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंदर हम लोग लेते हैं INT मिड, मिड को इनिशियलाइज करते हैं लो प्लस हाई बाई 2 से। फिर चेक करते हैं क्या ARR मिड हमारे x के बराबर है। x वो एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट होगा जो इसको ढूंढने के लिए भेजा जाएगा। अगर ARR मिड x के बराबर है तो हम किसे रिटर्न कर दें, मिड को कर दें। नहीं तो हम चेक कर लें क्या x लेस देन ARR मिड है। अगर x ARR मिड से छोटा है, मतलब लेफ्ट में मिलने के चांसेस हैं, तो हम हाई को इनिशियलाइज कर दें फ्रेंड्स मिड -1 से। नहीं तो हम इसका मतलब राइट में मिलने के चांसेस हैं, लो को इनिशियलाइज कर दें मिड +1 से। जब लूप हमारा रुके तो हम क्या रिटर्न कर दें, जब लूप हमारा रुके तो हम रिटर्न कर दें -1, क्योंकि लूप से बाहर आने का मतलब ये है लो हाई को कर गया है क्रॉस। अगर एलिमेंट मिलना होगा तो कभी ना कभी ये इफ जरूर ट्रू होगा और हम रिटर्न कर देंगे मिड। ठीक है, चलिए अब मैं लेता हूं वो मेथड जहां से हम इस बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे। तो वो मेथड हमारा हो गया पब्लिक स्टैटिक INT, कैन आई कॉल इट काउंट अकरेंसेस, राइट। ये हमारा मेथड हो गया काउंट अकरेंसेस। इसको क्या पास होगा, मेन इसको पास करेगा एक एरे और पास करेगा एक वेरिएबल x। क्या करेगा काउंट अकरेंसेस फ्रेंड, सबसे पहले काउंट अकरेंसेस इसका इंडेक्स पता करेगा बाय कॉलिंग द मेथड बाइनरी सर्च, जिसको वो एरे और x पास कर देगा। ठीक है, अब इस इंडेक्स में क्या क्या आएगा, या तो कोई नंबर आएगा जो पोजीशन या इंडेक्स होगा, या -1 आएगा। तो हम सबसे पहले अर्ली एग्जिट कर दें कि अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 आ रही है तो कुछ करो ही मत, सीधे रिटर्न कर दो 0, ये बताने के लिए कि नंबर आपके सरे का पार्ट ही नहीं है। अदरवाइज फ्रेंड्स हम दो वेरिएबल लेते हैं, है ना। एक वेरिएबल हम लेते हैं काउंट, जिसको हम लोग करते हैं 0, बल्कि काउंट भी क्यों लें, एक वेरिएबल ले लेते हैं लेफ्ट, जिसको करते हैं 0। एक वेरिएबल फ्रेंड्स हम ले लेते हैं राइट, जिसको करते हैं हम लोग 0। लेफ्ट और राइट गिनना है ना हमको, कि जो एलिमेंट की हमें इंडेक्सिंग मिली है उसके राइट पे कितनी बार और अपने लेफ्ट पे कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब हम लोग एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप में आई को पहले लेफ्ट अकरेंसेस गिनते हैं। अगर हमें लेफ्ट अकरेंसेस गिनी है तो आई को शुरू कहां से करना चाहिए, शुरू करना चाहिए इंडेक्स -1 से। सही कह रहा हूं, जो इसका करंट इंडेक्स है जो हमें बाइनरी सर्च ने दिया उससे एक पहले से शुरू करें। लूप कब तक चले, लूप दो कंडीशंस पे चले, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वरना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आ जाएगी। साथ में ARR आई बराबर होना चाहिए किसके, x के। आई को करते जाएंगे हम डिक्रीमेंट, और जितनी बार आई डिक्रीमेंट होगा लेफ्ट को करते जाएंगे उतनी बार हम लोग इंक्रीमेंट। ऐसे ही हम लोग एक और फॉर लूप लेते हैं। ठीक है, ये फॉर लूप में क्या करते हैं, ये फॉर लूप में हम लोग आई को शुरू करते हैं फ्रेंड्स इंडेक्स +1 से। अब हमें राइट साइड पे मूव करना है। कब तक मूव करना है, तब तक करना है जब तक आई ARR की लेंथ से छोटा हो एंड ARR आई x के बराबर हो, और आई को हम लोग करते जाएं हर बार प्लस प्लस, और जितनी बार आई प्लस प्लस हो उतनी बार राइट को प्लस प्लस कर दें। जब ये पूरी काउंटिंग हमारी फिनिश हो जाए रिटर्न कर दें लेफ्ट प्लस राइट प्लस, गेस करिए, 1। 1 क्यों, क्योंकि एक अकरेंस तो हमें बाइनरी सर्च ने भी बताई होगी ना, हम तो खाली लेफ्ट और राइट गिन रहे हैं, एक वो एलिमेंट भी तो है जो बाइनरी सर्च ने बताया है कि ये इसका इंडेक्स है। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट +1 रिटर्न कर दें। यहां से हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर मैं आपको उसको ट्रेस करके समझाता हूं। तो यहां से हम किसको कॉल करेंगे, यहां से हम लोग कॉल करेंगे फ्रेंड्स काउंट अकरेंसेस को। क्या पास करेंगे इसको, इसको हम लोग पास करते हैं सबसे पहले 2। इफ एवरीथिंग इज गुड, आंसर क्या आना चाहिए, 2 इज अकरिंग 1 2 3 4 टाइम्स। ये मैंने एक सैंपल एरे लिया हुआ है, नॉट एग्जैक्टली द सेम एरे, बट हमारी टेस्टिंग के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 भेजूं तो कितना आना चाहिए, इस एग्जाम्पल में 3 आ रहा है 2 बार।
राइट, तो हमें आंसर मिलना चाहिए 2। करेक्ट। 1 कितनी बार आ रहा है फ्रेंड्स, चेक करिए। 1 हमारा आ रहा है एक बार, 2 बार, सॉरी माय मिस्टेक। और अगर हम ढूंढे 4 कितनी बार आ रहा है, 4 आ ही नहीं रहा है, राइट। तो 4 के लिए हमारा आ रहा है 0। नाउ लेट्स ट्रेस द कोड, कैसे ये कोड हमें हमारे रिजल्ट्स दे रहा है। तो अपन 2 के लिए इसकी ट्रेसिंग करते हैं, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले मेन से काउंट अकरेंसेस कॉल हुआ, जिसमें एरे पास हुआ और x की वैल्यू पास हुई 2, और इसने कॉल कर दिया बाइनरी सर्च को। तो लेट मी ड्रॉ दी एरे। हमारा एरे क्या है, हमारा एरे है 1 1 2 2 2 2 3 3। वेरी गुड। सो दिस इज आवर एरे, द ओरिजिनल एरे। This array is having 1 1 2 2 2 2 and 3 and 3, 0 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, ढूंढ क्या रहे हैं हम लोग ढूंढ रहे हैं 2। बाइनरी सर्च लगाइए। लो कितने से स्टार्ट हुआ, 0 से। हाई कितने से स्टार्ट हुआ, लेंथ -1 से। लेंथ कितनी आ रही है इसकी, 8। 8 - 1, हाई स्टार्ट हुआ 7 से। लो प्लस हाई यानी 0 + 7 is 7, 7/2 is 3। फ्रेंड्स 3 पे हमारा मिड आया। जैसे ही 3 पे मिड आया, ये इफ ट्रू हो गया पहली बार में, तो यहां से रिटर्न हो गई मिड की वैल्यू। मिड की वैल्यू कितनी आ रही है फ्रेंड्स, मिड की वैल्यू हमारे केस में आ रही है 3। जैसे ही मिड आया, कोड इस मिड वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये 3 रिटर्न होकर किसके पास जाएगा, लेट मी स्क्रॉल द कोड, और इस वाले पार्ट को मैं इरेज भी कर देता हूं थोड़ा सा। ये मिड की वैल्यू जो आ रही है 3, ये जाएगा रिटर्न होकर काउंट अकरेंसेस के पास। तो काउंट अकरेंसेस में जो इंडेक्स नाम का वेरिएबल है, उसमें वैल्यू आ जाएगी 3, जो ये बताएगा 2 की एक अकरेंस इंडेक्स 3 पे है। बिल्कुल ठीक। इफ कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि इंडेक्स -1 नहीं है। एक वेरिएबल हम लेंगे लेफ्ट, जिसको हम कर रहे हैं 0। एक वेरिएबल हम लेंगे राइट, इसको भी हम लोग कर रहे हैं इनिशियली 0। आई कहां से स्टार्ट करा हमने, इंडेक्स -1 से करा। व्हाट इज इंडेक्स राइट नाउ, इंडेक्स राइट नाउ इज 3, 3 - 1 is 2। तो आई फ्रेंड्स 2 से स्टार्ट हुआ, इंडेक्स 2 से। कंडीशन टेस्ट हुई, क्या आई 0 से बड़ा है, हाँ जी है। क्या ARR आई x के बराबर है, बिल्कुल है। ARR आई भी 2 है और x भी 2 है। कोड लूप के अंदर जाएगा, लेफ्ट को बढ़ाकर कर देगा 1। लेफ्ट को 1 करने के बाद हम गए i माइनस पे, i की वैल्यू रिड्यूस करके आ गई इंडेक्स 1 पे। कंडीशन चेक हुई, क्या i > 0 है, हाँ है। क्या ARR x के बराबर है, नहीं नहीं है। ARR is 1, x की वैल्यू है 2। फॉर लूप रुक गया। दूसरा वाला फॉर लूप स्टार्ट हुआ, जिसमें फिर से हमने i लिया और शुरू करा इंडेक्स +1 से। तो इससे हटाकर मैं इधर i दिखा देता हूं। i कहां से स्टार्ट हुआ, इंडेक्स +1 यानी फ्रेंड्स 4 से स्टार्ट हुआ। कोर्ट ने चेक करा, क्या 4 < ARR डॉट लेंथ है। ARR डॉट लेंथ कितनी आ रही है, AR डॉट लेंथ आ रही है 8। 4 < 8 है। एंड क्या ARR x के बराबर है, हाँ। ARR की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू भी 2 है। अंदर गए, राइट को प्लस प्लस करके हमने 1 कर। आई इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होकर आई कौन से इंडेक्स पे आया, 5th पे आया। क्या 5 < 8 होता है, यस। क्या ARR 5 x के बराबर है, यस। ARR 5 is 2, x is also 2। अंदर गए, राइट इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, ठीक। उसके बाद कोड ने आई को भी इंक्रीमेंट करा। आई इंक्रीमेंट होकर फ्रेंड्स इंडेक्स 6 पे पहुंच गया। इंडेक्स 6 पे जहां वैल्यू 3 पड़ी है। क्या 6 < ARR डॉट लेंथ है, हाँ है। 6 is < 8। क्या ARR 6 x के बराबर है, नहीं है। ARR 6 में 3 है और x की वैल्यू हमने मानी हुई है 2। फॉर लूप रुक गया, बाहर निकले। व्हाट इज लेफ्ट, लेफ्ट इज 1। व्हाट इज राइट, राइट इज 2 +1 कितना हुआ, 4। और 2 की अकरेंसेस हमारे एरे में आ रही है 4 टाइम्स। एक और ड्राई रन लेते हैं। इस पूरे को मैं इरेज करता हूं, लेट्स ट्राई इट वंस मोर। इस बार मान लीजिए हमको 3 ढूंढना है। वी आर आस्क्ड टू सर्च फॉर 3। अगर हमको 3 ढूंढने को कहा गया है, तो सबसे पहले देखते हैं बाइनरी सर्च क्या रिटर्न करेगा। तो अगर 3 ढूंढने को बोला गया है, तो x की वैल्यू फ्रेंड्स 3 होगी, राइट। लो हमारा कहां से शुरू होगा, लो हमारा शुरू होगा 0 से। आई हमारा कहां से शुरू होगा, 7 से शुरू होगा। लो <= आई है, यस है। मिड आएगा 0 + 7/2 यानी कि 3। ये हमारा मिड आया। चेक करा, क्या ARR मिड x के बराबर है, नहीं है। ARR मिड 2 है और x की वैल्यू 3 है।
क्या x लेस देन ARR मिड है? नहीं, वो भी नहीं है, x3 और ARR मिड 2 है। कोड एल्स में गया और लो को, लेट मी इरेज फ्रॉम दिस पार्ट, लो को इंक्रीज करके भेज दिया मिड +1। फिर लूप घूमा, क्या लो लेस देन इक्वल टू हाई है? जी हाँ, 4 लेस देन इक्वल टू 7। अंदर गए, मिड निकाला, 7 + 4 11, 11/2, इंटीजर डिवीजन के अनुसार 11/2 होता है 5, तो मिड आया हमारा 5 पे। क्या ARR 5 x के बराबर है? नहीं, नहीं है। क्या x ARR 5 से छोटा है? नहीं, वो भी नहीं है। फिर से एल्स में गए और लो को कर दिया हमने मिड +1। तो फ्रेंड्स लो कितने पे आ गया? लो आ गया मिड +1 यानी कि 6 पे। क्या लो लेस देन इक्वल टू हाई है? हाँ है। मिड में आया 6 + 7 13, 13/2, 13/2 इज 6। क्या ARR 6 x के बराबर है? हाँ है। तो क्या रिटर्न होगा यहां से? मिड, और मिड का इंडेक्स यानी मिड की वैल्यू होगी 6। तो यहां से कोड 6 लेकर काउंट अक्रेंसेस के पास वापस लौट। दिस इज आर काउंट अक्रेंसेस मेथड। काउंट अक्रेंसेस के इंडेक्स में कितना आ गया फ्रेंड्स? काउंट अक्रेंसेस के इंडेक्स में 6 आ गया, जो 3 का एक प्रोबेबल इंडेक्स है। प्रोग्राम ने चेक करा, इंडेक्स -1 है क्या? नहीं है। लेफ्ट को सेटअप करा विद द वैल्यू 0, राइट को सेटअप करा विद द वैल्यू 0। आई को स्टार्ट करा इंडेक्स -1 से, इंडेक्स इज 6, राइट? इंडेक्स -1 यानी आई स्टार्ट हुआ 5 से। क्या आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? हाँ है, 5 इज ग्रेटर देन 0। क्या ARR 5 x के बराबर है? चेक करिए, ARR 5 2 है और x की वैल्यू 3 है। नहीं, ARR 5 x के बराबर नहीं है, तो लूप चला ही नहीं। सेकंड वाले फॉर लूप पे आए, लेफ्ट कितना रहा? 0 ही रहा। सेकंड वाले फॉर लूप पे आए, आई कहां से स्टार्ट हुआ? इंडेक्स +1 से स्टार्ट हुआ। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज इंडेक्स +1? इंडेक्स हमारा 6 है, तो आई हमारा स्टार्ट हुआ 7 से। कोड ने चेक करा, क्या 7 लेंथ से कम है? हाँ है। फिर चेक करा, क्या ARR 7 x के बराबर है? हाँ, वो भी है। व्हाट इज ARR 7? ARR 7 इज 3। व्हाट इज x? x इज ऑल्सो 3। 3 के बराबर है, बिल्कुल है। अंदर गए, राइट को प्लस प्लस कर दिया, राइट के वैल्यू 1। साथ में हमने आई को भी प्लस प्लस कर दिया, आई को प्लस प्लस कर दिया, तो आई कितना आ गया? आई इंक्रीमेंट होकर पहुंच गया फ्रेंड्स 8 पे। आई अगर 8 पे आ गया तो आई लेस देन ARR डॉट लेंथ कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर निकल गए। लेफ्ट 0, राइट 1 +1, रिटर्न वैल्यू 2। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 दो ही बार आ रहा है। और अगर हम मान लीजिए 4 ढूंढ रहे होते तो क्या होता? तो हमें बाइनरी सर्च ही रिटर्न कर देता -1। उस केस में यहां से वैल्यू रिटर्न हो जाती। सही बोल रहा हूं, राइट? तो ये हो गया आपका बाइनरी सर्च की मदद से नंबर ऑफ अकरेंसेस गिनना। अब रहा सवाल, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? तो अगर आप टेक्निकली सोचें, जो बाइनरी सर्च वाला पार्ट है वो अपन ट्रेस कर ही चुके हैं, वो हमेशा हमें log n की कॉम्प्लेक्सिटी में रिजल्ट दे देगा। बाइनरी सर्च वाले फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी तो आ रही है log n। इस पूरे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? बाइनरी सर्च प्लस ये नंबर ऑफ अकरेंसेस की कॉम्प्लेक्सिटी। बाइनरी सर्च की आ रही है ऑफ द ऑर्डर ऑफ log n। रहा सवाल नंबर ऑफ अकरेंसेस का, तो नंबर ऑफ अकरेंसेस वाला लूप फ्रेंड्स कितनी बार चलेगा? क्या लगता है आपको? ये पूरा लेंथ तक जाएगा? ये तब तक चलेगा जब तक हमें हमारा एलिमेंट मिल रहा है। मतलब क्या मैं कह सकता हूं log n प्लस नंबर ऑफ टाइम्स n इज अकरिंग, नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू इज अकरिंग इन द अरे। ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, जो फिर भी O n से कम आएगी अगर आप यहां लगा रहे होते लीनियर सर्च। आई होप ये इंप्लीमेंटेशन आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और ऐसा ही एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन लेकर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग द सीरीज, कीप शेयरिंग द सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।